और आगे एक चैलेंज है कि कैसे मेंटेन किया जाए। इसमें एओ का सहयोग बहुत अपेक्षित है। एनबीसीसी तरफ से जो जरूरत होगी हम आपके तैयार हैं। जो सर्विसेज हैं उसको आप हैंडओवर ले लीजिए, उसको हम लोग 3 महीना तक आपको फ्री मेंटेनेंस देंगे। उसके बाद इन द मीन टाइम आप अपना एजेंसी जो है तैयार कर लें जो कि फ्यूचर में मेंटेन करें। बिकॉज देखिए हाई राइज बिल्डिंग है, इसमें लिफ्ट है, उसका लिफ्ट का एनओसी आप हम लोग मैक्सिमम का ले लिए हैं और बाकी सब पाइपलाइन में सारे एनओसी हम प्रोक्योर कर लेंगे। आपका सहयोग बहुत अपेक्षित है। आज इस मौके पे मैं अपने सीएमडी एनबीसी साहब को धन्यवाद करना चाहूँगा कि अभी तक एनबीसीसी ने 650 करोड़ इस प्रोजेक्ट में लगा चुका है, अम्रपाली प्रोजेक्ट में, और ये इतना बड़ा रिस्क इस सीएमडी के अलावा कोई नहीं ले सकता था। आप बोर्ड में इसको अप्रूव कराना बिना किसी गारंटी का 650 करोड़ एनबीसीसी जो इंक्लूड कर चुका है, इसके लिए मैं एनबीसीसी सीएमडी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अदरवाइज ये प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस रुक जाता है। साथ ही करीब 300 करोड़ का आपको ओएसडी है कंट्रैक्टर का, तो आप समझिए कि ओवरऑल लायबिलिटी एनबीसीसी में आज के समय 950 करोड़ का है। और ये सीएमडी साहब का अपना व्यवहारिकता थी या उनका कुशल पूरा बोर्ड में इतना कंट्रोल है कि इतना बिना किसी गारंटी का 950 करोड़ का लायबिलिटी लिए हुए हैं। और तो एनबीसीसी इस प्रोजेक्ट के लिए एनबीसीसी सीएमडी साहब आप इमोशनली जुड़े हुए हैं और बोलते हैं कि किसी हाल में इस प्रोजेक्ट को हम स्लो नहीं होने देंगे, चाहे जो करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच सीएमडी सर। और मैं एनबीसीसी तरफ से एश्योर करना चाहता हूं कि आपके साथ पूरे होम बायर के साथ एनबीसीसी आज भी खड़ा है, फ्यूचर में भी खड़ा रहेंगे। मैं इसके लिए आश्वस्त करता हूं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि क्लोजर जो वर्डिंग्स हैं हमारे एचआर एनबीसीसी, उससे पहले मैं चाहूँगा कि सीएमडी साहब से हमारी बात हो चुकी है, सो मैं चाहूँगा कि हमारे क्लोजर वर्डिंग्स में हमारे एनबीसीसी के एचआर टीम से जो एचआर हेड हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं। सो मैं चाहूँगा कि वो आएँ और 2 शब्द यहाँ पे कहें। सबसे पहले सभी होम बायर्स जिनको आज पोजीशन मिला और जिनको आगे भी मिलने वाला है, जैसा कि हमारी टीम रात दिन काम कर रहा है और इसकी सबसे बड़ी जो एक मिसाल है वो हमारे सीएमडी हैं जो इसी अम्रपाली के इंचार्ज थे 2019 में जब उनको दिया गया था। तो उसके बाद उन्होंने लीड किया और एक टीम बनाया। हम लोग एचआर का काम है कि हम अच्छे इंजीनियर्स दें और हम लोगों ने दिया, आपके सामने प्रमाण है अभी। और हम सभी बाकी जो हमारे पार्टनर्स हैं, जो हमारे बिल्डर्स हैं, एओए हैं, सभी को हम बधाई देते हैं कि हमारे टीम एनबीसीसी की टीम रात दिन यहाँ काम करते रहेगी और कोई भी सहयोग होगा हम लोग उसको देंगे हमेशा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके सपोर्ट के लिए, जानकारियों के लिए। और बिफोर क्लोजर आई वुड लाइक और आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर Sivaram ji, who is a part of CR team and he is dealing everything for this project actually, and he has done a lot more things since last couple of days. So I would request him to come on stage and please share some planning how we are going to deliver the rest of the thing. Nonetheless, Mr. Tale and your association team is marvelous. They really worked in 3 days time to get you all these things done in a very soft and clear manner. And I would be, there are around 600 odd flats of the C6 to C10. Only 50% of them came up. And I feel that I am ready to dispose of throughout the day and night. I can work and I can give you the things. A lot of support I need from your people, but be patient, so don't get harassed, shouting, tone, etc. We are there, the NBCC or the CR team, with the meager people of 1 or 2, that we are coping up with your overly desire and ambitious. Please cooperate with us, be kindful to us,
and we are there for you always and at all times. So nice of you. Before concluding, I will call Mr. Sanjay Gupta ji, please. नहीं जी, अच्छा ठीक है. तो अभी हमारे सीएमडी सर अभी जा रहे हैं, तो 2 मिनट 10 मिनट के लिए होल्ड करते हैं और फिर हम लोग बातें करेंगे अपनी टीम. अभी आप बैठे रहिए. धन्यवाद. इनका जो जिंदगी का कमाई था वो पूरा कमाई इधर इन्वेस्ट किया. अनफॉर्चुनेटली बिल्डर ने जो ये करके गया वो मैं उसका बारे में बताना नहीं चाहता हूँ, बट इन लोगों का स्ट्रगल इतना टफ था. जब मैं इधर 2019 में एनबीसीसी अवार्ड करके हम सारे कॉन्ट्रैक्टर को प्लेस कर दिया 24 प्रोजेक्ट्स का, बट आते पैसा नहीं है. उसी टाइम में अनफॉर्चुनेटली जो बताया था कोविड आया. कोविड में कई लोग उनका रिलेटिव मतलब कई लोग जॉब को गया. सब बोलते जो एग्जिस्टिंग होम बायर्स पेमेंट करना था पेमेंट नहीं कर पा रहा. करने के लिए क्यों, सबका नौकरी जा चुका है, किसी का रिलेटिव ये हो चुका है, जो पैसा एंड गारंटी भी था नहीं. मगर मकान को जमा करने के लिए गारंटी भी नहीं था, मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं. किसी होम बायर्स को पूछेगा तो मेरे को हिम्मत नहीं लग रहा था होम बायर्स को पैसा पूछे. बट एट द सेम टाइम बैंक को अप्रोच किया. बैंक शुरू में लोन देंगे बोला था, बाद में उन्होंने भी मना कर दिया बिकॉज उन लोगों का ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट के ऊपर राइट ऑफ हो चुका था. सो थैंक्स सुप्रीम कोर्ट एंड अटॉर्नी जनरल, उसने उस टाइम में फ्रॉम टाइम टू टाइम इतना जल्दी. यूजुअली क्या होता है कोर्ट का कोई भी हियरिंग होता है सालों भर चलता है, 8 साल 10 साल ओनली जाएगा नेक्स्ट डेट होगा. बट आम्रपाली केस में आपने नोटिस नहीं किया होगा महीने में हियरिंग होता था, कई बार 15 दिन में भी होता था. उस टाइम में ललित साहब और इन लोग जितना बार हम अप्रोच कर रहे थे वो स्पेशली फ्राइडे का दिन इसी का आम्रपाली का हियरिंग रखते थे. हमारा जो कास्ट है नहीं तो हमारा प्रॉब्लम है वो सुनता था, उसको सोल्यूशन भी दिया. एक कंपनी एक एस्पायर कंपनी खोला सेक्शन 8 कंपनी, वो उसका कोई बैलेंस शीट नहीं है. कोई भी कंपनी को लोन देना बोला तो 2-3 साल का प्रीवियस एक्सपीरियंस चाहिए. इस कंपनी में वो भी नहीं है. तब भी 1500 1 लाख रुपए कंपनी को 1500 करोड़ लोन लेना. थैंक टू कंसोर्टियम बैंक्स मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, इंडियन बैंक, इन लोग सातों बैंक आके लोन दिया. उस टाइम में हमारा लिक्विडिटी के लिए हुआ. अदरवाइज एक दीपावली में इसी तरह एक हो रहा था, हम पेमेंट नहीं कर पाता कॉन्ट्रैक्टर को. कॉन्ट्रैक्टर का लेबर सारे स्ट्राइक करने में लगे थे. तब टाइम्स ऑफ इंडिया में एक ऐड भी आया मतलब न्यूज़ भी आया था आम्रपाली का होम बायर्स और कितना साल इंतज़ार करना है. हम उस टाइम में एनबीसीसी 10 करोड़ रुपए उस दिन एक लोन दिया. लोन दे के वो मतलब लेबर्स को रिटेन किया. आज उसका नतीजा मैं जस्ट अभी ज़्यादा टाइम नहीं है मैं इसलिए शॉर्टकट कर रहा हूँ. वो 10 करोड़ रुपए उस दिन स्टार्ट किया, नहीं तो उसी दिन प्रोजेक्ट क्लोज होने वाला था. बिकॉज लेबर को पेमेंट नहीं करेगा तो कोई लेबर रुकते नहीं था. आज का दिन में हम ऑलमोस्ट 650 करोड़ रुपए लोन दिया हुआ है. 200-300 करोड़ रुपए अपने ओएसडी भी है. ये सब रिकवरी करेंगे. इच्छा यही था एनबीसीसी को, नहीं तो मैं ऐसे पर्सनली एनबीसीसी आम्रपाली का होम बायर से था अटैच इसलिए था. इसको कैसे भी करके हम कंप्लीट करना. चैलेंजेस है, बहुत सारा चैलेंजेस था. अभी हमारा चैलेंजेस सारे खत्म हो चुका है. ओनली एक ही इच्छा है एनबीसीसी को, नहीं तो ऐसे सीएमडी में लास्ट होम बायर को मकान देना, यही हमारा इच्छा है. थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. सॉरी मेरे को थोड़ा समय दिया सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. थैंक यू सर आपके साथ तो हमारी आपके साथ आज हमारे आम्रपाली ड्रीम वैली फेज 2 के 646 फ्लैट्स बायर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 15 साल से अटके हुए उनके सपने को पूरा हुआ है भगवान की इच्छा से. और हम उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में ही भी कुछ विशेष ए ब्लॉक और सी ब्लॉक के लिए और भी कुछ नई खबर आएगी. आज ये 15 साल का ये सपना बहुत ही लड़ाई के साथ यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, जैसा कि सब लोगों को पता है. और एनबीसीसी और सीआर की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे प्रोजेक्ट को भी संभाल के इन्होंने यहाँ तक पहुँचाया, जो हम चाबी देने के कगार पे आज पहुँचे हैं. एओ टीम की तरफ से सभी नए फ्लैट्स बायर्स और पुराने 646 फ्लैट्स ओनर्स को शुभकामनाएं. आइए शिफ्ट होइए. एजेंसी के लिए हम लोग आगे
तैयारी कर रहे हैं, जल्द ही एजेंसी फाइनल हो जाएगी। अब जल्द से जल्द अपने मकान में शिफ्ट होइए और दिवाली मनाइए। इसके बाद हम ए टावर के लोगों के लिए कुछ दिन के बाद अच्छा न्यूज़ लेके आएंगे और मुझे लगता है 1520 फ्लैट्स इसके साथ हम उनको भी साथ लेके आएंगे, जो उनकी दिवाली से पहले ज़रूर होगा, लेकिन होली के बाद ये होंगे। अप्रैल या मई के आसपास होना चाहिए। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि सारा कुछ कहा जा चुका होगा। कोई भी समस्याएं होंगे हम कोशिश करेंगे हमारे एओ टीम के साथ रह के आप उसको पूरा कीजिए, और एओ टीम आपके साथ है। हम सब चीज़ों को सॉल्व करेंगे और आप लोगों को रहने में कोई दिक्कत ना हो यहाँ पे। इस तरह से यहाँ से करने की कोशिश करिए आप। हमारा फोकस ऑलरेडी एनबीसीसी के साथ फिक्स था कि हम 26 को पूजा करेंगे लोगों के शिफ्ट करने के क्रम में, लेकिन हमने उसको एक्सटेंड किया। उसका रीज़न ये था कि सीआर टीम से मुझे उतने जो संख्या में पोजीशन लेटर चाहिए थे वो देने के लिए एश्योरिटी नहीं मिल पा रही थी। हम 200 से ऊपर लोगों की संख्या चाह रहे थे कि एक साथ मुझे पोजीशन लेटर मिले, जिससे कि हम ज़्यादा लोगों को चाबी एक साथ दे सकें। इससे हमें फ़ायदा हो और लोगों को भी फ़ायदा हो कि मेंटेनेंस एजेंसी का कॉस्ट कम से कम निकाला जा सके। अब हम वो आंकड़ा 300 को 50% क्रॉस करके हमने इस पूजा को आज के दिन को फिक्स किया था हम लोगों ने, और इसी क्रम को हम जारी रखेंगे। हमारा फोकस हमेशा ये रहेगा कि ज़्यादा लोगों का हम पोजीशन लेटर सीआर से दिलवाएं। जिनको भी कोई समस्या हो रही हो, कहीं कोई दिक्कत हो तो एओ से संपर्क कर सकते हैं। एओ टीम उन लोगों के साथ खड़े रहेंगे हमेशा। लेकिन एक ही चीज़ है कि आप लोग अपना पेमेंट ज़रूर क्लियर कर लीजिए। पेमेंट क्लियर नहीं होगा तो एओ भी सपोर्ट आपको नहीं कर पाएगी। तो पिछला 3-4 दिन मेरा फोकस इसी पोजीशन लेटर के लिए था, और हम लोगों का जोर इसी पे था कि कम से कम ज़्यादा लोगों का लेटर मिल जाए। सर अभी जैसे 5 टावर के लोग शिफ्ट होने जाएंगे, तो जो भी अमेनिटीज़ हैं, जो भी फैसिलिटीज़ हैं, उनकी आप कैटेगरी वाइज अभी बता सकते हैं क्या क्या स्थिति है? सब कुछ लोगों की जो ज़रूरी आवश्यकता है सब कुछ मिलेंगे लोगों के लिए, और सब का प्रोविजन एओ टीम पहले से इसकी तैयारी कर चुकी थी और कर ली है। इसकी दिक्कत हमें उम्मीद है हम नहीं आने देंगे किसी भी अपने रीजन को। मैं कुलदीप मुंशी अमरपाली ड्रीम वेली बायर्स एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज हम यहाँ पर जमा हुए थे। बायर्स को हमें पोजीशन लेटर और एनओसी देना था, इसलिए हम सारे लोग यहाँ पर जमा हो गए थे। ये हमारे लिए एक हसीन पल से कोई कम नहीं है। 2010 में हम लोगों ने बुकिंग किया है इस प्रोजेक्ट में, और आज हम 2025 में हैं, यानी 15 साल में आज हमें खुशी का दिन वो आया है जिससे सारे बायर्स को काफ़ी खुशी हुई है। फॉर दिस वी आर थैंकफुल टू एनबीसीसी एंड सीआर टीम, जिन्होंने हमारी खुशियाँ बढ़ा दी और लोगों के सपने पूरे किए। अभी आज हमारा C6 to C10 टावर का पोजीशन का टाइम था। इसमें हमारे 656 फ्लैट बायर्स थे, तो उनको चाबी दी गई थी। उनमें जितने भी लोगों ने यहाँ आए थे उनको यहाँ पर पोजीशन और डिलीवरी लेटर्स एनओसी वगैरह दिए गए हैं। इसके बाद हमारा प्लान ये है कि इसके बाद हम ए ब्लॉक को चाबी दें, A1 से लेके A7 तक। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 3 मंथ्स में वो 7 टावर भी हम चाबी दे देंगे, तो टोटल मिला के 12 टावर हो जाएंगे। हम तो वाकई में एनबीसीसी और सीआर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारी जो 15 सालों की जद्दोजहद है उसमें हम कामयाब हो गए। 2017 में हमने सुप्रीम कोर्ट में अपना केस डलवाया था, उसके बाद से हमारा रास्ता सॉल्व हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी को टेंडर निकालने के लिए बोला था, तो एनबीसीसी ने टेंडर निकाल के हमारे प्रोजेक्ट का काम जो रुका हुआ था, जो हमारा बिल्डर था अनिल शर्मा वो भाग गया था, तो काम शुरू हुआ था। तो आज इस डेट में हम पोजीशन में आ गए कि हमारा पोजीशन आज पूरा हो गया, तो इसके लिए हम आभारी हैं। सर अभी मेंटेनेंस को लेकर के क्या अरेंजमेंट किया गया? अभी हमने एनबीसीसी को बोला था मेंटेनेंस एजेंसी लाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया उनसे काम। तो अभी हमारी बात हो रही है मेंटेनेंस एजेंसी से ऑन आवर पर्सनल फ्रंट एओ के थ्रू से। तो ऑलमोस्ट 2-3 को हमने शॉर्टलिस्ट किया है, तो उसका भी जल्दी विदिन ए वीक्स गैप वो भी फाइनल हो जाएगा। और आज जो पोजीशन लेटर दिए गए हैं 5 टावर्स में, ये लोग कितने दिनों में यहाँ पर आकर रहने लग जाएंगे? इस तरह की यहाँ पर स्थिति जो इसका
इसका प्रोसीजर ये होता है, जैसे आज एनओसी और वो मिल गया है पोजीशन लेटर, उसके बाद इनको ऑफर ऑफ पोजीशन मिल जाएगा। आप मान के चलिए फ्लैट होल्डर्स को बुलाया जाएगा, उनको दिखाया जाएगा कि फ़्लैट में क्या क्या कमी है, तो विद इन अ गैप ऑफ यू में से 21 डेज़ ये फ्लैट रहने के लायक हो जाएंगे। अभी आज हम लोगों को एनबीसीसी, सीआरओ, एओए की काफ़ी मेहनत की वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि हम अपना फ़्लैट ले पा रहे हैं। इस फ्लैट को लेने में हमें 12 साल से ज़्यादा समय लग गया। लगभग 2012 में हमने बुकिंग की थी और बुकिंग भी उस कंडीशन में की थी कि उस टाइम पे कि रेंट भी दे रहे थे, ईएमआई भी दे रहे थे। आज भी वही कंडीशन है, रेंट भी जा रहा है, ईएमआई भी जा रही है और ये फ्लैट मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। इस बीच में लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव है, उस उतार चढ़ाव के बीच में आज हमने फ्लैट मिलके बहुत खुशी हुई है हम लोगों को। दिल से बहुत हम लोग थैंक्सफुल हैं एओए के, सीआर टीम के, एनबीसीसी टीम के, और काफ़ी एक्टिव है हमारी एओए टीम और आशा करते हैं कि आने वाले समय के अंदर एओए टीम इस सोसाइटी को अच्छे मुकाम पे लेके जाएगी और अच्छी तरह से इसको बनाएगी। और हम लोगों की जो मेहनत है, वनवास हम लोगों का पूरा होना शुरू हुआ है। C6 C10 से लेकर वनवास का काल ख़त्म होना शुरू हुआ है और कोशिश करते हैं ऊपर वाले की कृपा रही तो हम इसको एक अच्छा सोसाइटी डेवलप करें, सभी के मेहनत से, सभी के सपोर्ट से। सर क्या नाम है आपका और आपको पोजीशन लेटर मिलने के बाद कैसा फील? सर मेरा नाम शंभू शंकर प्रसाद है और मेरा टावर C10 है और मुझे मतलब आज बहुत खुशी हो रही है जिसको कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ कि इतने इंतज़ार के बाद आज अगर पोजीशन लेटर हमें मिला है। हमारे जब बच्चे जो सेकेंड बेबी है हमारा, वो मतलब जब आया भी नहीं था इस दुनिया में तब का बुकिंग है और आज मेरे बच्चे, दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं, मेरी बेटी और मेरा बेटा। तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं इतने दिनों के बाद मिलने के बाद कितनी ज़्यादा खुशी हो सकती है इंसान को। तो मैं इसके लिए एओए टीम, सीआर टीम, एनबीसीसी टीम सबको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि अपना सपनों का घर हमें पूरा होता हुआ दिख रहा है। किस ईयर में सर आपने बुक करा है? ये हमारा बुकिंग था 2014 या 13 में सर। और उसके बाद क्या कैसे जो उतार चढ़ाव आए सर हमारे ज़िंदगी में तो फ्लैट नहीं मिलेगा? हाँ सर, ऐसा तो लगा था कि फ्लैट नहीं मिलेगा जब बिल्डर यहाँ से चले गए छोड़ करके। उसके बाद फिर से हमारा आया यहाँ पे कि कोविड आ गई सिचुएशन। उसके बाद रेंट देना, बच्चे बड़े हो रहे तो ऑब्वियसली उनका खर्च बढ़ना और ईएमआई देना, ये सारी चीज़ों को अगर एक मिडिल क्लास फैमिली कितना स्ट्रगल करके झेल रहा होगा वो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। हाँ, मेरा नाम रूप किशोर, मैं आम्रपाली ड्रीम वैली 2 का बायर हूँ, फ्लैट नंबर C6 1604। जी मैंने बुकिंग 2012 में जुलाई 2012 में कराई थी, जब मेरी बेटी लगभग 6-7 महीने की थी। अभी देखिए मेरी बेटी 9th में पढ़ रही है, टीनेजर्स हो चुकी है और मेरा सपना था मेरी बच्चे, मेरी बेटी, मैं अपना ड्रीम होम लूँ ड्रीम वैली में और वहाँ पर खेलें। मगर अनफॉर्चुनेटली अनिल शर्मा ने इस पर मंसूबों पे पानी फेरने की बहुत कोशिश की और हमारे पूरी गाड़ी कमाई ज़िंदगी की लेकर भाग गया। और आज तक हम वेट कर रहे थे कि हमें अपना ड्रीम होम मिले और हम यहाँ रहें और अपने बच्चों को एक अच्छा माहौल दे सकें। अनिल शर्मा जैसा नीचा आदमी इस ज़माने में नहीं मिल सकता किसी को, जो कि लगभग 50,000 लोगों के फ्लैट का सपना पानी में मिलाने की कोशिश की। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा श्री चीफ जस्टिस यूयू ललित जी का, सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया जिससे कि आम्रपाली के बायर्स के लिए एक रास्ता साफ हुआ फ्लैट मिलने के लिए। और जो भी टीम अप्रोच किया, पहले हम थोड़ा बाद में गए सुप्रीम कोर्ट, मगर फर्स्ट टीम गई, उनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और इसमें हमारी एनबीसीसी टीम जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया था, एनबीसीसी टीम, CR वेंकटरमणी जी, वर्ड नहीं है उनके धन्यवाद करने के लिए। एनबीसीसी टीम और ख़ास करके CMD के मैंने जो स्पीच सुना, उन्होंने बहुत बहुत अपना इसको प्रोजेक्ट को पर्सनली लिया और पर्सनली इनकी सिंपैथी थी बायर्स के साथ में और उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करके, आउट ऑफ द वे काम करके, और हमको आज फ्लैट का पोजीशन हमारे हाथ में है। मेरे पास वर्ड नहीं है कहने के लिए कि मैं कितना खुश हूँ। और आज लगभग मुझे 13 साल हो गए इस जर्नी में। बहुत निराशा हुई बीच में, 2017 में तो लगभग हम
मान चुके थे कि हमारा पैसा जा चुका है और अब मिल के नहीं, लौट के हमें वापस नहीं आएगा पैसा कभी भी, और ना फ्लैट मिलेगा ना पैसा मिलेगा, मगर एक उम्मीद की किरण। कहते हैं हर रात के बाद सवेरा होता है, ऐसे ही एक नया सवेरा आया और सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से और सारी टीम है, सुप्रीम कोर्ट और NBCC CR अपनी AO के में जो है एडहॉक AO बनी है, सारे लोगों का इतना प्रयास रहा और हम आज सफल हुए। अभी तो ये छोटी सी जीत है, 5 टावर्स का दिया है, बाकी सब भगवान की कृपा से सही चलेगा ट्रैक पर और सबको अपना सपनों का घर मिलेगा। जैसा नाम है ड्रीम वैली, सपनों का घर, और वो साकार हो रहा है आज। इसके लिए सभी का, जिनका जो योगदान है इस सफ़र को तय करने के लिए, सभी का तहे दिल से धन्यवाद।